बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आजकल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पर कोई नेटवर्क इशू नहीं होने वाला है या साउंड ऐसा आप लोग को लग रहा है या आजकल सुनने को मिल रहा है बहुत सारे चैनलों पर कि हाँ इस साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, सही से दिख नहीं रहा है, सही से सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका और हमारा नेटवर्क एकदम बढ़िया है, जिससे कोई नेटवर्क का इशू ही नहीं है। सो पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि ओम का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं ओम का नियम के बारे में। ठीक है, सो यह नियम किस लिए दिया गया था, उद्देश्य क्या था इसके पीछे, तो ये जानेंगे। सबसे पहले जो ओम के नियम की खोज की गई थी या दिया गया था, वह जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा कब दिया गया था, 1827 ईस्वी में। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या आप इनको क्या बोल सकते हैं, फिजिस्ट हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छे भौतिक वैज्ञानिक हैं या भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने क्या किया, भी मतलब समझते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई और आर से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ने क्या किया था, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं यह नियम कहता क्या है। यह नियम कहता क्या है, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जिसमें आप लोग जानेंगे क्या, ताप, टेम्परेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, ताप, दाब, घनत्व, आयतन आदि में। ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें आदि में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, वह विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब अगर आपके पास बैटरी ज्यादा बड़ा वोल्ट का है, तो उससे आपका ज्यादा धारा बहेगा। ऐसा समझ में, यही बात है। तो एक बार फिर से परिभाषा याद रखेंगे। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, घनत्व, आयतन आदि में कोई परिवर्तन अगर हम ना करें, तो क्या होता है, चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वह समानुपाती होती है V के। है समझ में। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, ओम का नियम करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते क्या, ये एक दोनों आपस में क्या है, समानुपाती होता है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जो आपका R के रूप में आएगा। ठीक है, यहाँ पर RI हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर R क्या है, तो समानुपाती नियतांक है। R क्या है, नियतांक है या समानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो नियतांक है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, परिपथ का प्रतिरोध करते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है स्पेसिफिक। ठीक है, अभी हम लोग ये जानेंगे कि I समानुपाती होता है V और V समानुपाती होता है I। इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और V इक्वल टू RI। V क्या है, विभवांतर।
ठीक है। डी क्या है, विभवांतर। और आई क्या है, धारा। यहाँ लिख देते हैं, आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। डी क्या है, विभवांतर, ठीक है। और क्या है, आर। आर क्या है, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे, फिर से एक बार परिभाषा बोल देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी अगर एक बार नहीं आया तो दोबारा सुनिए, पॉज करिए, रिवर्स जाइए, फिर से सुनिए डिफिनेशन को, एकदम समझ में आएगा, फुली ग्रांटेड है, क्योंकि हमारा और आपका नेटवर्क मजबूत है, एकदम क्लियर है, 5G चल रहा है एकदम, ठीक है। आते हैं परिभाषा, फिर से बोलते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन, घनत्व आदि में कोई परिवर्तन अगर न करेंगे तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वह विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी सिंपल शब्द में समझा जाता है, आई समानुपाती भी, या फिर और करके लिख सकते हैं, भी समानुपाती आई। आई बात समझ में? इसको हम लिख सकते हैं क्या, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर हुआ है आर, और यहाँ लिखेंगे आर। आर और आई। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं, और भी कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो भौतिक अवस्था उम्मीद समझ में आ गया होगा आपको, फिजिकल स्टेटिस्टिक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसको यहाँ पर इक्वेशन के रूप में लिख थे क्या, V = RI या फिर IR भी लिखते हैं। IR लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि I am राज, I am राज। आई बात समझे? चलिए अब नेक्स्ट, यह नियम जो है वह आपका सार्वत्रिक नियम नहीं है, सार्वत्रिक नियम नहीं है, ये नहीं है भाई साहब। तो सार्वत्रिक का मतलब होता क्या है? सार्वत्रिक का मतलब होता है सभी जगह मान्य, जिसको न टाइम, जिसको ना टेम्परेचर का फर्क पड़े, जिस पर ना घनत्व का फर्क पड़े, ना ही तापमान का और ना ही आयतन का, ठीक है। यानी जितना आपको पता है, ताप, दाब, ठीक है, आयतन, घनत्व, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक नियम, ठीक है। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम एवरीवेयर, चाहे आप इंडिया जाइए, पाकिस्तान जाइए, जापान जाइए, इंग्लैंड जाइए, साउथ कोरिया जाइए, नॉर्थ कोरिया जाइए, हर जगह वो मान्य होगा। अगर दो बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो जापान में भी वही लगेगा। आई बात समझ में? लेकिन ये ओम का नियम जो है वो टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इन सब पर डिपेंड करता है, यानी फिजिकल स्टेट पर ये डिपेंड करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक नियम नहीं है। अगला आता है आपका 2 पॉइंट आएगा आपका, ठीक है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विद्युतीय जो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओहमिक सब्सटेंस, ओहमिक सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ओहमिक सब्सटेंस। ओहमिक सब्सटेंस को हिंदी में वही बोलते हैं ओहमीय पदार्थ, ओहमीय पदार्थ, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा गैर ओहमीय, गैर मतलब दूसरा, ठीक है, गैर ओहमीय मतलब ओहमीय को छोड़कर जो होगा वो आपका वही होगा, गैर ओहमीय पदार्थ। आखिर होता क्या है, तो देखिए ओहमीय पदार्थ कहने का मतलब वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओहमीय पदार्थ कहेंगे। ऐसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओहमीय पदार्थ कहेंगे, अन्यथा हम उसको गैर ओहमीय पदार्थ कहेंगे। नहीं मानेगा तो गैर ओहमीय कहेंगे। आई बात समझ में? एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर, एलईडी, ठीक है, एलईडी का नाम सुने ही होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, मेरे पास तो टेक्निकल इंग्लिश नहीं होता है, अच्छा मेरा प्रॉब्लम है बाहर का। चलिए आई बात समझ में? गैर ओहमीय पदार्थ में अगर बात करेंगे तो वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है,
जैसे इसमें बोल देंगे तो गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस। क्या हो जाएगा? गैस। गैस जो है वह ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? गैर ओमीय पदार्थ। आई बात समझ में? अब एग्जाम में आप लोग का ग्राफ पूछता है, उस ग्राफ को भी जानते हुए चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया, 3 पॉइंट अभी हमने बताया कि ओम का नियम सर्वात्रिक नियम नहीं है। दूसरा हमने क्या बताया? ओमीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय पदार्थ करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर और एलईडी। ठीक है, एग्जाम्पल पूछता है कि एलईडी है, ठीक है, ओमीय, नॉन ओमीय या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या मानना है? ओमीय। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी पूछेगा तो ये बोल सकते हैं। अगला नॉन ओमीय मतलब ओम के नियम का जो पालन नहीं करता है, गैस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग और जल्दी समझ लिया है, अच्छी बात है। देखिए, अभी हम बताएं कि ओमीय पदार्थ और नॉन ओमीय पदार्थ का ग्राफ छोटा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा से छोटा नहीं। देखिए, ये हम लेंगे क्या? V, और ये क्या ले लिया हम? I। V मतलब समझते हैं आप? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद R मतलब प्रतिरोधकता और I मतलब होता है करंट। ठीक है, अब ये देखिए, ये हम ले लिए यहाँ से एंगल, इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो V और I का जो ग्राफ होता है, ठीक है, जो आपका ग्राफ होता है वह रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। V और I का जो ग्राफ होगा वह रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। ठीक है, रेखा की प्रवणता कहने का मतलब स्लोप, और स्लोप कहने का मतलब tan थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम tan थीटा का बात करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे? यहाँ से अगर tan थीटा बराबर आपको क्या पता है? लंब बटा में आधार होता है, तो लंब इसमें क्या है? V है, आधार क्या है? I, V बाई I। और हम लोग जानते हैं क्या, अगर यहाँ पर V, ये इससे पहले आपका क्या था? V बराबर आपका क्या होता है? I इंटू R होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसको R के रूप में लिखेंगे, R बराबर तो क्या हो जाएगा? V बाई I। तो V बाई I की जगह पर आ गया, यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्टली हम R भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ग्राफ पूछता है क्या? ओमीय पदार्थ का ग्राफ होता है या एक सरल रेखा जो है वह प्रदर्शित करता है, सरल रेखा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ओमीय पदार्थ को। ठीक है, ये कैसा होता है? तो सरल रेखा की तरह, यहाँ पर लिख देते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा बोल देगा, tan थीटा बोल देगा, V बाई I बोल देगा, ये आपको बोल देगा। ठीक है, या आप प्रवणता बोलेगा तो भी आप ये बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया ओमीय पदार्थ का ग्राफ, ओमिक सब्सटेंस को बोलते हैं, ओमिक सब्सटेंस। नन ओहमिक क्या बोलेगा? नन ओहमिक सब्सटेंस को क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें आपका एक डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बना देंगे। ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग टाइप का। तो इंक्रीजिंग टाइप के ग्राफ में यहाँ पर हम लेंगे y एक्सिस, यहाँ लेंगे x एक्सिस। y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, ये O है, यहाँ भी O ले लीजिए, और ये आपका I हो गया। इसका जो ग्राफ होगा वो आपका इंक्रीजिंग करेगा, मतलब ये क्या हो रहा है? y एक्सिस की ओर झुक रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की ओर क्या कर रहा है? टुवर्ड्स हो रहा है, ठीक है, उसकी ओर जा रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पूछेगा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब आते हैं यहाँ पर जो टर्म आया है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, इस पर आते हैं। ग्राफ याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग को समझ में आएगा। बताइएगा, क्वेश्चन है निम्न में कौन ओमीय पदार्थ है? ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन,
यहाँ भी V दे देगा, यहाँ पर भी I दे देगा, C ऑप्शन इंक्रीजिंग का दे देगा, यहाँ V और यहाँ पर I, ठीक है, और D में नन दे देगा। तो आपको सही क्या करना है, ठीक, ये V बाई याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही में बोलेगा कौन गैर और गैर ओमीय कौन है इसमें से, गैर ओमीय कौन सा है इसमें से, तो गैर ओमीय के लिए क्या करेंगे, इंक्रीजिंग वाला। आई बात समझ में? इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे, लोग समझ गए, काफी समझ आ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, इसको हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। काफी गर्मी है आज, देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध, इसको हम इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बोलिए या रेसिस्टेंस बोलिए, ठीक है। तो होता क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी इसका काम क्या है, जैसे आप क्या समझते हैं, सड़क पर जाते हैं तो बहुत सारा ब्रेकर लगा रहता है गली उली में। क्यों लगा रहता है, स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि आप स्लो हो जाइए। आपका 80 का स्पीड हाईवे पे है और मेन स्ट्रीट वे में आ गए तो आपका स्पीड कितना हो जाता है, 10, 20, 30 ऐसे हो जाता है। और हमारे शहर में आ जाइएगा गोला में तो पता चलेगा कि आपका 5 का स्पीड या रेस्ट में भी सीधे हो सकते हैं। सासाराम में भी जानते हैं, पोस्ट ऑफिस मोड़ पर, वहां पर भी क्या होता है, देखते जाम लग जाता है तो सीधे स्पीड आपका क्या होता है, 0 हो जाता है, तो थोड़े देर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो विद्युत प्रतिरोध का काम क्या है। विद्युत प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत प्रतिरोध का काम क्या है, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो रुकावट पैदा कर देगा, इसका अपोजिशन करेगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में समझा जाएगा, अच्छे से सिंपल वर्ड में समझा जाए क्या, कि विद्युत धारा के प्रवाह का ये विरोध करता है, ठीक है। पूरा बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। दूसरे शब्द में अगर बोलेंगे तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है, गणितीय रूप से इसमें बात करेंगे, विद्युत प्रतिरोध जो होता है, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो R के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा में I, जैसे यहाँ लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, विभवांतर, विभवांतर और विभवांतर मतलब V और विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब I, ठीक है। यानी R जो होता है, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, ये आपका विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध को R द्वारा सूचित करते हैं, बड़ा R द्वारा। उसके बाद इसका जो प्रतीक है, सूचक है, सूचक कैसे करते हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे, स्टार्ट की ऊपर से तो इन करेंगे नीचे से, सही तरीका यही है, ठीक है। ये आपका पारंपरिक मतलब क्लासिकल मतलब रीति रिवाज वाला जो है, पहले से जो रिवाज बना दिया गया है प्रतिरोध या चिन्ह, इस प्रकार से। लेकिन जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीका में आजकल एक बेलन की तरह भी, या बेलन जैसे देखते हैं ना, घर का बेलन, उस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है आजकल, ठीक है। मॉडर्न तरीका ये हो गया है प्रतिरोध का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसका मात्रक भी बात कर लेते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोग पहले लिख लिए, V ये क्या होता है, R बराबर V बाई आई। R बराबर क्या होता है, V बाई आई। V का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं, ओम। और ओम को डिनोट कैसे करते हैं, इस प्रकार से। समझ में, ये वाला ओम मत बना दीजिएगा, हर हर महादेव हो जाएगा। समझ में, चलिए बहुत अच्छे।
चलिए क्लियर है। नेक्स्ट आगे आते हैं। ओम के बारे में आप लोग जान गए, कहीं कहीं छोटा ओम भी रहता है तो वहां पर स्मॉलर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, स्मॉलर यूनिट मतलब छोटा वाला मात्रक, स्मॉलर यूनिट आपको पता है मिली ओम, माइक्रो ओम, ठीक है, ये सब आप बोल सकते हैं। या और बड़ा में आएंगे तो मेगा ओम, ठीक है, स्मॉलर ये हो गया, बड़ा में आएंगे तो मेगा ओम और जीगा टेगा ये सब जो होता है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में आप अच्छे से समझिए। अब इसका बीमा भी देख लेते हैं, इसका बीमा क्या होता है, मात्रक समझ में आ गया, बीमा भी देख लेते हैं। बीमा इसको डायमेंशन बोलते हैं, तो आर का डायमेंशन बराबर बी का डायमेंशन बाई आई का डायमेंशन। बी का डायमेंशन पता है, नहीं पता है तो देखिए W/Q होता है, कर लीजिए। M पहले देखिए हम क्या कर लिए, M L² T-2 होता है, A और T ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से A ऊपर जाएगा तो -1, ये L² होता है और T-3, ठीक है। L² T-3 A-1 और इसका हो जाएगा क्या, A, ये ऊपर चला जाएगा तो M L² T-3 A-2, ये हो गया प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा। आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अब 2-3 बातें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मानव शरीर का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वह आपका 10⁵ ओम होता है। ये कब होता है, जब शरीर सूखा रहता है। सूखा शरीर का प्रतिरोध ज्यादा होता है कंपेयर टू गीले शरीर। मतलब गीले में क्या होता है, पानी गीला मतलब पिघाएगा तो करंट आसानी से समझने के लिए कि करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, इसलिए सूखा वाला में हम क्या देखते हैं, ऐसे भी हम सूखा भाग से हम क्या देखते हैं, सूखा भाग से हम लाइन का तार लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध है वो रोकता ही है। उसके बाद अगर गीला शरीर का बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1.5 किलो ओम। किलो ओम का मतलब समझ ही गए, मतलब कितना हो जाएगा, 1500, एक जीरो कट जाएगा तो 1500 ओम होता है। कब, गीला शरीर, मतलब नहा कर आए या गर्मी से हम भीगे हैं, ठीक है, गीला शरीर का है। आई बात समझ में। आज के लिए इतना काफी हो जाएगा, ठीक है, और उतना ही पढ़े जितना आपको समझ में आता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और हाँ, इसके अलावा भी आप लोग को बताते हुए चलते हैं कि हमारा क्लास ये सिर्फ अनऑफिशियल क्लास है। ऑफिशियल क्लास हमारा जूम ऐप के द्वारा चल रहा है। ऐसा मत समझिए कि आप लोग इतना दिन बाद हम वापसी की, प्रतिदिन क्लास चला है, ठीक है। और जो पर्सनली और भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाहते हैं, न्यूमेरिकल हम यूट्यूब पर मतलब 1-2 कराते हैं, बाकी जो है वो हम ट्यूटोरियल क्लास के रूप में जूम ऐप के द्वारा चला रहे हैं। जिनको भी अगर पर्सनल डाउट क्लियर करनी है या पर्सनल ट्यूशन चाहिए हो वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो पता ही होगा, 9122999229, ठीक है। यानी बोला जाए क्या, 9122299229, काफी आसान नंबर है। जिनको भी पर्सनल डाउट हो या नोट्स की जरूरत हो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। घर पर रहिए, बहुत ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।